गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर टेक्स्ट बुक में 13.1 एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by hemisphere। कि भाई एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसको किसके ऊपर सरमाउंटेड किया है भाई? हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है भाई? सरमाउंटेड किया है। तो फिगर आपकी क्या बनेगी? कि भाई एक क्यूबिकल बॉक्स या तो ब्लॉक और उसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है भाई? हेमिस्फीयर। बराबर, यानी कि ऐसे पूरा इसके ऊपर प्रेजेंट क्या है भाई? हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। टॉप के ऊपर पूरा क्या रखा हुआ है भाई? हेमिस्फीयर। तो क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव? कि भाई स्टूडेंट क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर कंप्लीटली क्या रखा है भाई? सपोज समझो कभी ये इसकी 4 सरफेस है और ये 4 सरफेस के ऊपर चारों सरफेस को टच करे, वैसे हमने क्या रखा है भाई? हेमिस्फीयर रखा है। बराबर है। तो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा? ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, यानी कि ये हेमिस्फीयर का क्या बनेगा भाई? डायामीटर। यानी कि डायामीटर कितना बनेगा भाई? 7 बनेगा। कितना बनेगा? 7। तो फर्स्ट आंसर लिखो, पहले तो लिखो क्यूब, हेडिंग डालो क्यूब। L इज इक्वल टू, क्यूब में लिखो L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बराबर है। दूसरा हेडिंग डालो कि भाई द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये बनाकर रखो तो आपको पता चले कैसे 7 आ गया। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। चलो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। लाइक ऐसा सम आप लोग स्टूडेंट पेज नंबर 242 के ऊपर जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 कर चुके हो। बराबर है, मैंने भी कराया था। एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में दिया था। उसका फॉर्मूला क्या बनाया था याद करो तो, कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा बनाया था फॉर्मूला। खास याद रखना है फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में पहले ये सब के बाजू में फॉर्मूला लिख डालो। ये जो क्वेश्चन है इसके बाजू में फॉर्मूला लिख डालो। इक्वल टू करके डायरेक्ट क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तो रेडीमेड है, लास्ट में फॉर्मूला लिख डालो। क्या लिखोगे? TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लिख डालो। टेक्स्ट बुक में लिख कर रखो तो जब बुक ओपन करोगे फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। बराबर है, बुक में लिख डालो। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले रेडियस फाइंड कर लो हेमिस्फीयर की। कि भाई फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में लिख दो। चलो अब लिखो R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? कि भाई सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? कि भाई TSA ऑफ क्यूब प्लस
क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। चलो तीनों के फॉर्मूला रखे, दो सब मैंने आपको कराए, बराबर है ना, ध्यान रखना IMP सब है। तो क्या लिखेंगे, 6L स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्कल, यानी कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा, πr²। चलो इसको माइनस कर दे, यहाँ पर वैल्यू भी रखते 6 × 7 × 7 प्लस 2πr² में से πr² गया, क्या आएगा भाई, πr²। इनका मल्टीप्लाई करो तो 294 प्लस पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई, मेरी इच्छा हो रही है 7/2 रेडियस रखो, अगर आपकी इच्छा होती है तो 35/10 रख सकते हो, बराबर है, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। देखो 7 7 कट, 2 11 22 कट, तो 294 प्लस देखो 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2 तो 38.5। चलो दोनों का प्लस करो, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कर पाओगे वाला सम, टोटल ऐसे 3 सम हो गए सेम फॉर्मूला वाले। चलो स्टूडेंट 5 नंबर अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। चलो ये मेडिसिन बनाओ, चलो बराबर 6 नंबर के क्वेश्चन की फिगर बनाओगे, फटाफट मेडिसिन के टोटे हैं, कभी कभी आपने भी उनको निगले होंगे भाई। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispherical stubs to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm. जरा मैं इसको सीधी कर देता हूं, तो भाई सपोज ये आपकी कैप्सूल है, बराबर है, दोनों साइड के ऊपर क्या है भाई, हेमिस्फीयर है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई, 14 mm मिलीमीटर है, बराबर है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। ये कितना है भाई, 5 mm। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, यानी कि क्या आएगा भाई, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बट सबकी रेडियस डायमीटर लिखना पड़ेगा। चलो इसका डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंडर और ये दोनों की 2.5। पहले लिखो D इज इक्वल टू D, यानी कि डायमीटर D इज इक्वल टू 5 mm, तो R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। चलो सेम ये दोनों की रेडियस हो गई। अब ये टोटल हाइट है, हमें क्या करनी पड़ेगी, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि क्या लिखेंगे, टोटल हाइट इज इक्वल टू 14 mm। और मैंने क्या सिखाया था भाई, जब टोटल हाइट हो तो सिलेंडर की हाइट के लिए ये जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी हाइट माइनस करेंगे, मीन्स उसकी रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या लिखेंगे कि भाई हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे बोलो तो
14 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2.5। ऐसा क्यों लिखा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई माइनस क्या करना है, हेमिस्फीयर की हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट मीन्स उसकी रेडियस, बट हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर, इसलिए मैंने हेमिस्फीयर की रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कितना आएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 9 mm। चलो हो गया। चलो अब क्या लिखेंगे, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला बनाओ। चलो खुद क्या लिखेंगे कभी फाइंड इट सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे कभी सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है भाई सिलेंडर, क्या लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला लिख दोगे, बराबर है। चलो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2 पाई R, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई H प्लस 2R बचेगा। चलो इसके अंदर वैल्यू रख दे, चलो पाई बाई की कोई वैल्यू है नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई 2.5, यानी कि 25/10 इंटू ब्रैकेट H यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई 9 प्लस 2R यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2.5। कट करने की चिंता मत करो, कट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 25/10। अब देखो ये 2.5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स कितना होगा 5, 5 प्लस 9 कितना होगा 14, हो गया। अब कट कर सकते हो, 7 2 जा 14। मैंने आपको बोला है कल की वीडियो में भी, टेक्स्ट बुक का ईच सब 2 टाइप कर लेना है, आपकी जिम्मेदारी है। चलो 2 से 10 को कट करो 5 जा, 5 से 25 कट करो 5 जा, बचा क्या भाई 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 220 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। आता है आंसर, पीछे चेक कर सकते हो, बराबर है कि गलत है। राइट आंसर आता है भाई कि नहीं आता है। चलो आगे आंसर। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए भाई। चलो ये पूरा कर लो, फिर इसके बाद वाले 7 नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो फिगर बनाओगे नेक्स्ट सम के लिए। ये कैप्सूल वाला शायद लास्ट ईयर को स्कूल के पेपर में था, बराबर, इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई टेक्स्ट बुक का हर एक सम 2 टाइप कर लेना है, इस पेपर में आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, सब आता होगा आप लोगों को। और आपके पास बहुत सारा टाइम भी है, वो टाइम का सदुपयोग कर सकते हो। मोबाइल के अंदर गेम मत खेलो, बट सम कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। फिगर बनाओगे, टेंट कौन से शेप का है भाई, सिलेंड्रिकल शेप का है। चलो सिलेंडर बनाया, बनाओ आप लोग भी। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। कभी टेंट के ऊपर जो टॉप है वो कौन सा है भाई, कॉनिकल टॉप है। मेरा कौन अच्छा नहीं बना है, बना देते हैं भाई, बढ़िया लगना चाहिए टेंट, आप लोग अंदर आराम कर सको, ऐसा तो होना चाहिए ना। चलो इसके ऊपर एक क्या लगाया भाई, कॉर्न लगा दिया।
चलो पढ़ते पढ़ते जाओ, जो भी डायमेंशन है उनको लिखते लिखते जाओ। चलो फर्स्ट क्या है, इफ, चलो अब जरा इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो क्या चाहिए भाई, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। कॉन का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। चलो आगे बढ़ो, क्या है भाई, इफ द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना और कम समय, इफ द हाइट एंड डायामीटर। चलो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सिलेंडर, क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू 2.1 मीटर और इसका डायामीटर D इज इक्वल टू कितना है भाई, 2 मीटर। इसकी रेडियस फाइंड कर ले, R इज इक्वल टू D अपॉन 2, सॉरी डायामीटर 4 मीटर है, मैंने डायरेक्ट रेडियस लिख डाली, डायामीटर 4 मीटर, तो भाई 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। स्टूडेंट इतना समझो, एक ही सम के अंदर ये एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर दो अलग अलग टाइप के डायमेंशन प्रेजेंट हो, तो एक के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे, दूसरे के लिए स्मॉलर लेटर यूज करेंगे। आपका टेंट कैसे शेप का है, ऐसे शेप का है, देखो ये सिलेंडर और इसके ऊपर ये कॉन है, ऐसे टाइप का आपका क्या है भाई, ये टेंट है, ये टाइप का टेंट है, बराबर है। चलो अब आगे बढ़ो, क्या है भाई, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर, L इज इक्वल टू कितनी है भाई, 2.8 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए रेडियस दोनों की सेम है, डफोड़ बना के क्वेश्चन अलग रख के। चलो ऑल्सो फाइंड, चलो पहले इसका एरिया फाइंड कर ले, फॉर्मूला रखो। चलो क्या रखोगे, सब कुछ रेडीमेड है, फॉर्मूला रखो कि भाई CSA ऑफ टेंट या तो TSA ऑफ टेंट, यानी कि क्लॉथ मिल जाएगा आप लोगों को, कि भाई TSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, TSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कॉन। चलो दोनों के फॉर्मूला रखे भाई, सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, 2πRH, इसका फॉर्मूला कौन सा, πr है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, πr, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, 2H प्लस L। चलो इसमें वैल्यू रखे, तो भाई 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है देखो तो 2 इंटू ब्रैकेट 2H, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस L यानी कि स्लैंट हाइट 2.8। चलो तो 22/7 मल्टीप्लाई 2, चलो ब्रैकेट का सिंप्लीफाई कर दो, देखो 2 मल्टीप्लाई 2.1 यानी कि कितना होगा 4.2, 4.2 मल्टीप्लाई 2.8 करो, 7.0 यानी कि कितना आता है 7, 7 7 पर 22 2 कितना आया भाई 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास आ गया, क्या आ गया भाई कैनवास। अब रुपए फाइंड कर लो, ऑल्सो फाइंड the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, स्टेप बनाएंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट इज इक्वल टू ₹500। तो हमारे पास तो कितना है भाई 44 मीटर स्क्वायर, कैनवास कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 44 मल्टीप्लाई 500 तो 2200 रुपीस, तो 22,000 भाई 22,000 है। कर पाओगे वाला सब।
तो फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में लिख डालो ये वाला। देखो मेन ये वाला है, आप ये नहीं लिख के रखोगे, 10 दिन 15 दिन के बाद बुक ओपन करोगे सारे सब नए नए लगेंगे आपको। फॉर्मूला खास टेक्स्ट बुक में लिख देना, समझ गए? लिख डालो। चलो फॉर्मूला टेक्स्ट बुक के अंदर चलो 8 नंबर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square. आपको क्या करना है भाई, ये सब लास्ट ईयर बहुत सारे स्कूल के पेपर के अंदर था, बराबर है? कभी एक सॉलिड सिलेंडर था, पहले फिगर बनाओ, कभी एक सिलेंडर बनाओ, चलो क्या किया भाई, एक सॉलिड सिलेंडर में से, लाइक समझो ये एकदम सॉलिड सिलेंडर है, और ये सॉलिड सिलेंडर में से हम लोगों ने क्या किया भाई, कॉनिकल कैविटी कट कर दी ऐसे, इसको पार निकाल दिया, ये पोर्शन बचा। फिगर बनाओ, चलो स्टूडेंट क्या करना है भाई, कि भाई फ्रॉम, चलो ये सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई, 2.4 सेंटीमीटर, बराबर है? ये सिलेंडर का डायामीटर कितना है भाई, 1.4। तो हमें क्या फाइंड करना है, चलो पहले तो डायमेंशन लिखते जाएंगे। पहले देखो d इज इक्वल टू, दोनों का डायमीटर सेम है 1.4 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। चलो इस सिलेंडर की हाइट तो क्या लिखेंगे, कभी हाइट ऑफ सिलेंडर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जो सिलेंडर की हाइट है आपने इसमें से कॉन कट कर दिया, बराबर है? तो कॉन की भी हाइट कितनी बनेगी, 2.4 ही बनेगी। तो लिखो हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 2.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। कि भाई जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका आपको क्या फाइंड करना है भाई, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर तीन एरिया के प्लस आएंगे। एक क्या आएगा भाई, CS, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, तो भाई CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ कॉन, और प्लस ये सिलेंडर के बेस का एरिया भी
आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर जो पहले तो एल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कौन के लिए एच और आर दोनों आपके पास है। तो एल फाइंड करो, तो भाई एल स्क्वायर, ये सबको 3-4 बार कर लेना। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 प्लस 5.76 is equal to 6.25. Therefore, L is equal to 2.5 सेंटीमीटर। आएगा ऐसे आंसर। चलो अब क्या लिखेंगे, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो लिखो, फॉर्मूला बनाओ, जो भी फॉर्मूला बनाए वो टेक्स्ट बुक में लिख देना। तो क्या लिखेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, तो क्या लिखेंगे, TSA of remaining solid is equal to, क्या लिखेंगे, CSA of cylinder प्लस दूसरा क्या लिखेंगे, CSA of cone प्लस ये सिलेंडर के बेस का, देखो ये सिलेंडर के बेस का एरिया बचेगा, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये अपना जो देसी फॉर्मूला बना अपनी टेक्स्ट बुक में वो सम के बाजू में लिख दो। समझ गए? ध्यान रखना है कि ये वाला सम आया तो भाई कौन निकाल दिया, आपको इस साल टेक्स्ट बुक में से डिटो सम आने वाला है। समझ गए? पहले फॉर्मूला लिख डालो टेक्स्ट बुक में, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो लिख दिया स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के अंदर। चलो ये फॉर्मूला रखिए, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर ए प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो तीनों में से कुछ कॉमन निकलता है, पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2h प्लस एल प्लस आर। चलो तो पाई यानी कि 22/7, रेडियस कितनी है भाई, 0.7 यानी कि 7/10 इंटू ब्रैकेट 2h यानी कि 2 मल्टीप्लाई h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई, 2.4 प्लस l यानी कि 2.5 और रेडियस यानी कि 0.7। चलो 7 कट, तो 22/10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखो 2.4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये तीनों का प्लस करो कितना होता है, यहाँ पर साइड में मैं लिखता हूं कभी 22/10, तीनों का प्लस करो 8.0 होगा यानी कि 8 लिखेंगे। तो 22 176/10, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर लास्ट वर्ड पढ़ो, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी अगर डिजिट हो तो आगे डिजिट में 1 प्लस कर सकते हैं, तो नियरेस्ट में क्या लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर आता है, पीछे आप चेक कर सकते हो। बोलो कर सकते हो ये वाला सब, पेपर में है कि नहीं कर सकते हो, बट ध्यान रखना है अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाने की। मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वरना गई भैंस पानी में कभी बार नहीं आएगी। ऐसे हमारे ट्यूशन में, स्कूल में बहुत सारी भैंसे जो पानी में गिरती है तो बाहर निकलती नहीं है। चलो लास्ट सम के लिए फिगर बनाएंगे।
चलो लास्ट सम कौन सा है देखो तो फिगर बनाओ। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब ये सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर में से क्या निकाल दिए भाई, स्कूपिंग यानी दो हेमिस्फीयर। फिर क्या है भाई, एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहले लिख देंगे h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर एंड इट्स बेस रेडियस, दोनों की रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर जो फॉर्मूला रखा क्या है भाई, सिलेंडर है और दो क्या है भाई, हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या बनाओगे, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो क्या लिखेंगे, TSA ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में लिख रहा, बराबर है, ये फॉर्मूला लिख रहा है, फॉर्मूला फिर आप बना सकते हो। चलो तो 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर है। चलो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 पाई R, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, H प्लस 2R। चलो इसमें वैल्यू रखे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। चलो यहाँ पर कट करें, 7 5 जा 35, 5 से 10 को कट करो, 2 जा ये 2 कट तो 22 मल्टीप्लाई, देखो 2 मल्टीप्लाई 3.5 यानी कि 7 प्लस 10 कितना होगा, 70, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई 22 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर कि नहीं आया, पूरा कर लो साहब। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाए स्टूडेंट, बाकी थोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, 4 के जैसा है, कभी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। स्टूडेंट एक क्यूब था,
वो क्यूब की एक सरफेस के ऊपर से क्या कट कर दिया भाई, हेमिस्फीयर। अब वो जो क्यूब है वो क्यूब की एज यानी कि उसकी साइड की लेंथ कितनी है भाई, एल। समझो कि भाई सपोज ये हमारा क्यूब है और एक क्यूब की हर एक साइड कितने की है, एल 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 एल, और इसमें से हमने एक साइड के ऊपर से क्या कट किया भाई, हेमिस्फीयर कट किया और उसका डायामीटर कितना है भाई, एल है, बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अभी आपने दो सम किए रिमेनिंग वाले, 8 नंबर किया, 9 नंबर किया, किए कि नहीं किए, सेम उसकी जैसे ये वाला सम भी करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखो पहले हेडिंग डालो, क्यूब, क्यूब साइड इज इक्वल टू एल, क्यूब साइड इज इक्वल टू एल। दूसरा क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर d इज इक्वल टू एल, d इज इक्वल, डायमीटर कितना है, एल। तो अब क्या करेंगे, कभी r इज इक्वल टू डी अपॉन टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एल अपॉन टू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो हमें क्या फाइंड करना है भाई, सेम आपने जो 8 नंबर किया, सेम आपने जो 9 नंबर किया, वैसे ही इसके अंदर लाइक 4 नंबर का फॉर्मूला आपने क्या रखा था भाई, 4 नंबर का फॉर्मूला याद करो, क्या रखा, कभी TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर रखा आप लोगों ने। सेम इधर फॉर्मूला रखना पड़ेगा, लिखो फॉर्मूला, लिखो, ये फॉर्मूला लिख के रखोगे तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सेम उसके जैसे 4 नंबर की तरह, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, TSA ऑफ क्यूब प्लस क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। चलो सबके फॉर्मूला रखें, 6l स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही फॉर्मूला आएगा। चलो तो क्या बनेगा भाई, 6l स्क्वायर 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर क्या आएगा भाई, πr स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो l रेडीमेड है, बट यहाँ पर क्या है, रेडियस कितनी है आपकी, l अपॉन 2, वो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो 6l स्क्वायर प्लस पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, l अपॉन 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो क्या होगा भाई 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, l का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। चलो ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा, l स्क्वायर, नीचे से 4 को बाहर निकाल दे तो l स्क्वायर अपॉन 4 को बाहर निकाले, ब्रैकेट के अंदर क्या आंसर आएगा, 24 प्लस पाई। शायद आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4l स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसा होगा पाई प्लस 24। ऐसा आंसर है भाई कि नहीं है, बोलो। अब ये वाला सम पेपर में आया तो आप कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज में मैंने सम कराया आपको, सारे सम ईच एंड एवरी सम 2 से 3 टाइम कर दो, आपको पक्के आने चाहिए, बराबर है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जब भी ये चैप्टर का टेस्ट आएगा, पहले
13.1 का टेस्ट होगा, उसके साथ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एग्जाम्पल है वो इसका टेस्ट, सारे सम टेस्ट में आने वाले, एक भी बाकात रहने वाला नहीं है। और एक भी रॉन्ग पड़ा 100 बार लिखवाऊंगा, और लिखवाऊंगा भी कैसे, अंगूठे पकड़कर लिखवा, आपके अंगूठे पकड़वाऊंगा और लिखवाऊंगा, मुर्गा बनाकर लिखवाऊंगा। समझ गए ना, मुर्गे तो बने हो कभी कि नहीं बने हो, मुर्गे बनाकर लिखवाऊंगा, ऊपर एक ईंट रखूंगा, ब्रिक्स रखूंगा। समझ गए, तो आज इतना रखते हैं, ये सारे सम फिर से कर लो। गुड बाय स्टूडेंट।